किसने किया जय दीक्षित को रिप्लेस? धूम 4 की हमारी कहानी एक अलग ही मोड़ ले चुकी है। रणविजय, रणवीर सिंह, कृति सेनन एक साथ काम तो करने लगे हैं, पर दूसरी ओर जय दीक्षित को साइंटिस्ट अशोक मर्डर केस से हटाया गया है और अब ये केस सौंपा गया है ऑफिसर सत्यजीत राणे को। पर इस ऑफिसर का सिर्फ नाम ही सत्यजीत है, पर है तो पूरा का पूरा करप्ट। एक तरफ इन्वेस्टिगेशन का माहौल है तो दूसरी ओर प्यार की बरसात हो रही है। रणविजय और पूर्वी एक दूसरे में खो चुके हैं और वो दोनों भी फैसला करते हैं कि वो एंगेजमेंट करेंगे, और ये बात वो कुमार को बताने के लिए उनके घर जाते हैं। कुमार इस बात से बेहद खुश होता है, पर साथ ही दरवाजे की दहलीज पर खड़ा जय और अली बहुत ज्यादा हर्ट होते हैं। दरअसल जय पूर्वी से बात करने आया था, पर अब उसका दिल टूट गया। रणविजय जय को देखते हुए कहता है, अरे ऑफिसर, सॉरी, मेरा मतलब है जय दीक्षित, आइए ना, हमारी खुशी में शामिल होइए। तब दुखी जय उन्हें कांग्रेट्स करता है और पूर्वी की तरफ देख कर कहता है, मैं बहुत खुश हूं, पर आप ये भूल ही नहीं है ना कि आपके पापा की मर्डर मिस्ट्री सॉल्व नहीं हुई है और आप एंगेजमेंट कर रही हैं। इस पर पूर्वी कहती है, मैं जानती हूं, पर मेरे पापा की भी यही इच्छा थी। रणविजय के साथ कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद उन्होंने ही मुझे रणविजय के बारे में सुझाव दिया था। अब जय बेचारा क्या ही कहे। वो कहता है, ठीक है, फंक्शन की तैयारियां करने जरूर बुलाना, वैसे अभी मेरे पास कोई काम नहीं है, और इतना कहकर जय वहां से निकलता है। अब रणविजय धीरे धीरे रोबोटिक प्रोजेक्ट का काम शुरू करना चाहता है, बस इस बात को लीक नहीं होने देना चाहता। ये बात वो पूर्वी से भी कहता है और पूर्वी मान जाती है। पूर्वी उसे याद दिलाती है कि वो लैब में नहीं जा सकता क्योंकि इन्वेस्टिगेशन की वजह से लैब अब पुलिस की हिरासत में है। अगले दिन रणविजय सत्यजीत के साथ लैब के पास जाता है और इन दोनों पर नजर रख रहा जय वहां पर आकर इन दोनों को खरी खोटी सुनाता है और फिर वो दोनों भी वहां से निकलते हैं। जय टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट विक्रम से बातचीत करता है क्योंकि कोड का एक पासवर्ड तो मिल चुका था और दूसरा मिलना बहुत मुश्किल हो रहा था। रणविजय और पूर्वी तय करते हैं कि उनके एंगेजमेंट के दिन वो मीडिया में ये बात कह देंगे कि अब वो दोनों साइंटिस्ट कुमार के साथ मिलकर अशोक का प्रोजेक्ट आगे बढ़ाएंगे। धीरे धीरे करके एंगेजमेंट के दिन नजदीक आने लगते हैं। पूर्वी की शॉपिंग तैयारियां धूमधाम चल रही होती है। जय डेकोरेशन से लेकर सारी तैयारियां करता है। पूर्वी वहां खुश होती है, पर इधर रणविजय की हालत बेकार हो जाती है। वो लैपटॉप पर कुछ ढूंढ रहा था जो उसे मिल ही नहीं रहा था, जिसकी वजह से पैनिक होकर वो पानी का ग्लास फेंकता है, सारी चीजें इधर उधर कर देता है। एंगेजमेंट के दिन रणविजय लोकेशन पर पहुंचता ही नहीं है। पूर्वा इंतजार करती रहती है पर वो नहीं आता, इसलिए पूर्वी रणविजय के घर जाती है। तब रणविजय कमरे में अकेले ही रो रहा था। पूर्वी दरवाजा खटखटाती है, वो दरवाजा खोलता है और बात करते करते पूर्वी की नजर जाती है गणपति बप्पा की मूर्ति पर और एक फोटो पर। पूर्वी कहती है, हमारी सगाई है आज और तुम आए क्यों नहीं? जिस पर रणविजय कहता है, नहीं करनी है मुझे सगाई वगाई। पूर्वी उसे एक थप्पड़ मारती है, तब तक कुमार भी वहां आ जाता है। पूर्वी की इस हरकत से रणविजय को गुस्सा आता है और वो गन निकालता है। तब पूर्वी हंसते हुए कहती है, दिखा दी ना तुमने अपनी असलियत, तुम्हें क्या लगा मैंने तुम्हें पहचाना नहीं? पापा ने जब आखिरी बार फोन पर बात की थी तब मैंने एक आवाज सुनी जो कह रही थी, अरे मेरा दोस्त तो यही रह गया, और वो दोस्त है गणपति बप्पा की मूर्ति। जॉब के पेपर साइन करते वक्त भी तुमने यही लाइन बोली थी, जिससे मेरा शक बढ़ गया। पूर्वी की बातें सुन के रणविजय हैरान होता है और कहता है, तो पता चल ही चुका है तुम्हें, तो ठीक है, अब मरने के लिए भी तैयार हो जाओ। तो क्या जय बचा पाएगा पूर्वी को? क्या है रणविजय की असलियत? जानेंगे अगली वीडियो में।